की गई थी, जिनमें एक महत्वपूर्ण विषय था कि जो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं उसको लेकर क्या कुछ असर प्रदेश की जनता पर रहेगा, और दूसरा था खिलाड़ियों के मुद्दे पर। किस तरह देखते कि सरकार का जो पक्ष आया है उसको कांग्रेस पार्टी किस तरह देखती है, और प्रदेश के जो जनता है उस पर क्या असर रहेगा? देखिए, कलेक्टर रेट पर जो एक मुद्दा आया, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी से एक्वायर ना करके वो पेंडिंग के पेंडिंग चलते रहते हैं, जो कि कई बार कई अति आवश्यक होते हैं। लेकिन कलेक्टर रेट बढ़ाने से जहां अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, दोनों में अलग अलग फर्क पड़ने वाला है। रूरल एरिया में विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगी, या कोई गरीब व्यक्ति को अगर कोई चीज खरीदनी है तो उस पर जो है काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। कलेक्टर रेट जो एरिया वाइज ही हैं जैसा बताया गया, लेकिन ज्यादा कलेक्टर रेट जो बढ़ाए गए उसके वजह से जो बेचने वाला है उसको तो हो सकता है फायदा कहीं ना कहीं होगा, लेकिन खरीदने वाले को इस पे काफी ज्यादा मुश्किलें होंगी। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 100 गज का प्लॉट जो है वो रूरल एरिया में और 50 गज का शहरी क्षेत्र में किया जाएगा। रजिस्ट्री के समय जो जाते हैं तो सबको पता है कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात आपने स्पोर्ट्स के मुद्दे को लेकर कही। स्पोर्ट्स में हमारा हरियाणा देश में जो है 1 नंबर का राज्य है, जिसने विश्व पर तिरंगे को लहराने का काम किया। हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एशियन मेडलिस्ट हैं। अभी भी जब ये मुद्दा चल रहा था, बहुत सारे खिलाड़ियों ने हमें व्हाट्सएप मैसेज करके कहा कि हमें आज तक जो है हमारा कैश अवार्ड, जो सम्मानजनक राशि है, वो नहीं मिली है, और विशेष तौर से इसमें डिसेबल लोग हैं। और जो घोषणाएं की जाती हैं, जैसे मान लीजिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में मनु भाकर हैं, उन्होंने ओलंपिक में इतने वो मेडल्स लेकर आई, ओलंपिक में 2 मेडल लाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। और एक अमन सहरावत हमारे, वो भी हमारे हल्के से है, उन्होंने भी बताया, उन लोगों ने भी, कि उनको जो है कैश अवार्ड मनी नहीं मिला। एक वीरेंद्र गुगा पहलवान है, उसका पेंडिंग पड़ा है। एक संदीप बोर खिलाड़ी है, उनका उसी समय। इस तरह के तमाम है। उम्मीद करेंगे कि आप खिलाड़ियों को ग्रुप सी और डी की नौकरी देकर मेज थपथपा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे जो हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं, उनको जो है जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस राज में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में इंस्पेक्टर और डीएसपी लगाया जाता था, इनको ग्रुप सी और डी की नौकरी ना देकर इंस्पेक्टर लगाया जाए, या और विभागों में डिप्टी डायरेक्टर साक्षी मलिक को देने की बात हुई थी। आज तक इस तरह से दिया नहीं गया। तो सरकार की कथनी और करनी में कहीं फर्क है। हमारे ये खिलाड़ी ग्रुप डी के लायक नहीं है, इनको क्लास 1 और 2 की जॉब भी दी जानी चाहिए। एक और बात है कि आज जिस तरह से सरकार ने भी कहीं ना कहीं मान लिया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बदमाश और गैंगस्टर कर रहे हैं, तभी ये आह्वान किया गया कि उनका महिमा मंडन ना किए। तो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल कांग्रेस ने उठाया था, उस पर अब कोई प्रभावी योजना सरकार की तरफ से आ रही? उम्मीद करेंगे सरकार उस पर प्रभावी योजना बनाए, क्योंकि कल जो जवाब आया, देखिए, हम उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। प्रभावी योजना बनाए और प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश, खुशहाल प्रदेश बनाने में अगर सरकार कोई कदम उठाएगी, विपक्ष के नाते हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस तरह से मजाक और खिल्ली उड़ाने से प्रदेश की सुरक्षा नहीं होगी। ठोस प्रबंध किया जाए, बिल्कुल सही बात है, प्रबंध किए जाने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में बेहतर होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिले ताकि क्राइम रेट भी कम हो और ड्रग्स की समस्या भी पूर्णतः खत्म हो। हम चाहते हैं सरकार जो है इसमें कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाए। एक और बात है कि एक और सत्र चला गया कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं लेकर आई है, और सरकार को ये मुद्दा मिल जाता है सत्ता पक्ष को कि नेता प्रतिपक्ष चयन क्यों नहीं किया जा रहा। क्या लगता है सरकार के पास जवाब देने के लिए तो बहुत कुछ है। क्या कारण है क्राइम रेट कम नहीं हो रहा, क्या कारण है बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्या कारण है कि लगातार जो है प्रदेश असुरक्षित होता जा रहा है, क्या कारण है बहन बेटियां वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं है, क्या कारण है खिलाड़ियों को सही ढंग से उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, क्या कारण है हमारे क्षेत्रों में बद से बदतर हालात होते हुए सड़कें इतनी हालत खराब है, जल भराव है, आज तक किसानों को जो है उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। बहुत सारे मुद्दे हैं, किसान सरकार जो है उन पर पूरा ध्यान दे। कोई बात नहीं, प्रतिपक्ष ने आज जो मुद्दे उठाए उनकी चिंता करके उनके एरिया में भी काम करने का काम सरकार जरूर करे। ये गीता बुक्कल थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मानसून सत्र में जिस तरह के सवाल वो लेकर आए थे उतना माकूल जवाब हालांकि सरकार की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से आपराधिक घटनाओं को लेकर, कानून व्यवस्थाओं को लेकर वो सवाल उठा रहे थे, उसमें हर तरह का सहयोग कांग्रेस पार्टी करने के लिए तैयार है कि सरकार इस व्यवस्था में कोई बदलाव करती है या अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई बड़ी योजना तैयार करती है तो उसमें वो सरकार का साथ देंगे। अपने सहयोगी मुकेश के साथ महेंद्र सिंह, चंडीगढ़।